सदियों की परंपरा का निर्वाह करने के लिए काशी मानो मथुरा और तुलसी घाट पर गंगा मानो कालिंदी बन गई। हर हर महादेव और जय कन्हैया लाल की उद्घोष से गंगा का किनारा शाम होते ही गूंज उठा। आस्था का सागर मानो गंगा तट पर लहरों की भांति हिचकोले खाते और लीला का आनंद उठाती नजर आया। तो शिव नगरी मानो कन्हैया की नगरी में कुछ पल के लिए तब्दील हो गई। कदम की डाल पर चढ़कर गंगा की लहरों में कूदे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप तो आस्था में गंगा तट पूरी तरह निहाल नजर आया। डमडम कर डमरू बजाते दल ने माहौल को भक्ति के रस से सराबोर कर दिया। तुलसी घाट पर चल रही काली के मर्दन की लीला का अवलोकन करने लोग पहुँचे तो उत्साह चरम पर नजर आया। इस दौरान कंदुक क्रीड़ा करते भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप का शाम 4 बजे के बाद आगमन हुआ तो कौतूहल सहज नजर आने लगा। आस्था का सागर गंगा धार पर कालिया नाग को नाथने की लीला देखने के लिए उत्सुक नजर आया तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करने के लिए जल पुलिस की गंगा की लहरों पर सक्रिय नजर आई। काशी के एक और लखा मेले में सुमार नाग नथैया में भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखने के लिए राज परिवार और वेद पाठी बटकों के साथ ही प्रशासन और काशी के आस्थावान उमड़ पड़े। अपना नाम बताओ। मेरा नाम विदुषी मिश्रा है। अभी 2 साल से तो यही बनारस में है, वरना पहले जब हम दिल्ली में पढ़ते थे तो सिर्फ नाग नथैया देखने के लिए हम दिल्ली से आते थे और एक ऐसा वातावरण बन जाता है जब कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ते हैं और जब वह कूदते हैं, जो देखने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये इतनी भीड़ अभी कम है। अभी कोरोना नहीं होता तो मेरे ख्याल से इससे काफी ज्यादा लोग आते हैं सिर्फ वो दिव्य दर्शन के लिए। और जिस तरह का अलौकिक वातावरण बन जाता है ये देख के मन प्रसन्न हो जाता है। बताओ कि जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारा यूथ मोबाइल तक ही अपने एंटरटेनमेंट को सीमित कर रखा है, आप जैसा यूथ अगर इससे जुड़ रहा है तो ऐसा करना कितना ज्यादा अच्छा होगा? मुझे लग रहा है अपनी ये जो लीलाएं होती है, राम लीला ले लीजिए, कृष्ण लीला ले लीजिए, ये अपने कल्चर से एक इंसान को जोड़ता है। हम जब मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम इसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जो इस साल या पिछले साल से लाइव हो रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, मुझे लग रहा है उससे ज्यादा दर्शक जुड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ ये भीड़। काफी लोग जो भारत में या भारत से बाहर इस चीज को देखना चाहते हैं और मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टेप है अपने कल्चर से लोगों को वापस मिलाने के लिए, वापस जोड़ने के लिए। धन्यवाद। देखने को मिलेगी कोविड काल का और शीला की महत्ता क्या? देखिए, एक तो भगवान की कृपा से पिछले बार ही हम लोग के लिए बड़ा चैलेंज था, लेकिन अपने स्वरूप में लीला हुआ। ये जरूर है कि संख्या को थोड़ा सीमित किया गया था ताकि यहाँ ओवर क्राउडिंग न हो पाए, और इस बार तो पिछले वर्ष से इस बार स्थितियाँ बेटर हैं। और एक हम आपको श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का वो बताते हैं, विलोक्य दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु तस्याम विशुद्ध मनमिच्छन सर्पम तम उद्वासेत। ये भगवान एक तरह से यमुना को पवित्र करने के दृष्टि से उन्होंने ये रिस्क लिया और यमुना में छलांग लगाई है गेंद निकालने के बहाने। और वो जो काली नाग जो पूरा यमुना में एक तरह से पूरा न्यूसेंस किए हुए था, जल को इतना विषाक्त कर दिया था कि वो जल प्रयोग के लायक नहीं था, तो उसे उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उद्वासित कर दिया यमुना से और यमुना फिर पवित्र हुई। आज के समय भी उसी तरह आप गंगा का स्वरूप देखिए कि गंगा तो उसी सात्विक भाव से बह रही हैं, लेकिन आपका ये जो पश्चिमी तट है उससे पूरे डोमेस्टिक सीवेज आपको वो एक तरह से विषधर हैं, गंगा जी में विष डाल रहे हैं। तो हमको उनको प्रयास करके उनको रोकना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा सबक हम लोगों के लिए है कि यमुना को उस स्थिति से अगर भगवान कृष्ण निकाल सकते हैं और कलयुग के देखिए सबसे निकट के देवता हैं, हम लोग भी इसको कर सकते हैं। तो हमारे मन में ये संकल्प होना चाहिए कि गंगा उसी तरह से अपने पवित्र और सात्विक भाव से बहे।